रॉय परिवार के उस भव्य हवेली जैसे घर में, जहां हर कोना परंपरा और मान सम्मान की खुशबू से भरा था, अब एक नई बहू के कदम पड़े थे। अहाना, कोमल स्वभाव, सच्चे दिल और सादगी में बसी हुई एक ऐसी औरत जिसने आते ही सबका दिल जीत लिया था। उसने अपने कर्मों और विनम्रता से घर की मुखिया दुर्गा देवी का विश्वास हासिल कर लिया था। वह वही दुर्गा देवी थीं, जिनकी एक नजर से बड़े बड़े डर जाया करते थे। लेकिन अहाना की सच्चाई ने उनके दिल को भी पिघला दिया था। अब रॉय परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। त्योहार की रौनक थी, देवी माँ की पूजा की तैयारियां हो रही थीं। लेकिन हर उजाले के पीछे एक साया होता है, और इस घर में वह साया थी बुआ जी, जो अपने ही रिश्तों की आग में जल रही थी। बुआ जी को अहाना की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा चुभने लगी थी। वह अक्सर अपने बेटे पोल्टू से कहती, जब तक ये लड़की इस घर में है, हम अदृश्य रहेंगे। दुर्गा देवी की आंखों का तारा बन गई है ये। अब वक्त है इसे उसकी औकात दिखाने का। धीरे धीरे उन्होंने अपने भीतर एक षड्यंत्र बुनना शुरू किया। त्योहार नजदीक था, मां दुर्गा का विसर्जन। सारे परिवार वाले प्रसन्न थे, क्योंकि वर्षों बाद दुर्गा देवी ने खुद पूजा करने का निर्णय लिया था। पहले ठाकुर जी के तानों और विवादों की वजह से उन्होंने पूजा से दूरी बना ली थी, लेकिन इस बार चारों बहुओं ने मिलकर उन्हें मना लिया था। पूजा के दिन पूरा घर देवी मां की आराधना में मग्न था। आना लाल साड़ी में सजी हुई थी, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर वही निर्मल मुस्कान किसी देवी की मूर्ति जैसी लग रही थी। उसे यह एहसास भी नहीं था कि उसी दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आने वाला है। दूसरी ओर ठाकुर जी और बुआ जी मिलकर साजिश रच रहे थे। उन्होंने अपने साथ श्यामल नाम के युवक को मिला लिया था। ठाकुर जी का मुंह बोला बेटा। श्यामल पहले ही ठान चुका था कि अहाना को सबक सिखाएगा। उसने कहा, बुआ जी, बस एक इशारा कीजिए, बाकी तमाशा मैं कर दूंगा। बुआ जी मुस्कुराई, बस विसर्जन के समय कुछ ऐसा कर कि सबके सामने इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। और फिर वह पल आया। मां दुर्गा का विसर्जन हो रहा था। पूरे मोहल्ले में संगीत, ढोल और नाच का माहौल था। चारों बहुएं, जिनमें अहाना सबसे आगे थी, भक्ति में झूम रही थीं। तभी श्यामल अपने हाथ में एक ट्रे लेकर आया। दीदी इतना नाच रही हैं, थोड़ा शरबत पी लीजिए, थक जाएंगी। अहाना ने मुस्कुराकर मना किया, नहीं श्यामल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन श्यामल ने अपने मीठे शब्दों से उसे फंसा लिया। दीदी, यह तो प्रसाद का शरबत है, माँ दुर्गा के नाम पर पी लीजिए। अहाना ने विश्वास के साथ गिलास थाम लिया और एक घूंट में पी लिया। किसे पता था, उस शरबत में भांग घोली हुई थी, साजिश की भांग। कुछ ही पलों में उसका सिर घूमने लगा, आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। ढोल की आवाजें उसे दूर दूर से आती सी लगी। वह नाचते नाचते लड़खड़ाने लगी और फिर हंसते हुए अजीब हरकतें करने लगी। लोगों की भीड़ ने पहले तो समझा कि वह मजाक कर रही है, पर जल्द ही बात बिगड़ गई। अहाना ने नशे में सभी के बीच बेतरतीब बातें करनी शुरू की। वह अन्य औरतों के साथ उलझ गई, कपड़ों का ध्यान नहीं रहा, और उसकी हालत देखकर सबके चेहरे बदल गए। विसर्जन के बीच माहौल असहज हो गया। अरे ये क्या कर रही है अहाना बहू? एक बुजुर्ग औरत बोली। ये तो मां दुर्गा के विसर्जन का अपमान है, किसी ने चीखकर कहा। श्यामल ने वहीं खड़े होकर नाटक जारी रखा। दीदी को किसी ने भांग वाला शरबत पिला दिया लगता है। लेकिन असल में वही दोषी था। जैसे ही जुलूस घर की ओर लौटा, अहाना नशे में लड़खड़ाते हुए दरवाजे पर पहुंची। सब लोग हैरान थे। दुर्गा देवी, अर्जुन, ठाकुर जी, ओल्टू, सभी के सामने वह अपने आप पर काबू खो चुकी थी। श्यामल ने वही झूठ दोहराया। दुर्गा मां के विसर्जन में इसने तमाशा किया, मोहल्ले की औरतों के साथ बदतमीजी की, सबने देखा। अर्जुन का खून खौल उठा। ओल्टू ने आग में घी डालते हुए कहा, भाई तेरी बीवी ने तेरे खानदान की नाक कटा दी। अगर अब भी कुछ नहीं बोला तो मर्द कहलाने लायक नहीं रहेगा। दुर्गा देवी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने आंखों में आंसू लिए कहा, जिस बहू को मैंने अपनी बेटी माना, वही मां दुर्गा के विसर्जन में नाचते हुए हमारे सम्मान को मिट्टी में मिला दे, यह माफी के लायक नहीं। अर्जुन आगे बढ़ा और गुस्से में अहाना को थप्पड़ मार दिया। पूरा घर सन्न रह गया। अहाना की आंखों से आंसू बहे, लेकिन आवाज नहीं निकली। दुर्गा देवी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा,
अहाना, आज से तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं। इतना कहकर उन्होंने उसकी बाह पकड़ी और दरवाजे की ओर धकेल दिया। जा, जहां से आई थी वहीं लौट जा। माँ दुर्गा के अपमान की सजा यही है। अहाना की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं। वह सीढ़ियों से उतरती हुई बाहर चली गई, बेबस, टूटी हुई, पर भीतर कहीं एक छोटी सी लौ अभी बाकी थी। घर के अंदर ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, अब मजा आया। जो खुद को बहुत सयानी समझती थी, आज ठिकाने लग गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अहाना की आंखों में अब डर नहीं था, बस एक आग थी। उसने मन ही मन कसम खाई, जिसने मुझे गिराया है, मैं उसी के झूठ को सच्चाई की रोशनी में लाऊंगी। रात ठंडी थी, आसमान में बस चांद की हल्की रोशनी थी। रॉय हवेली से निकली अहाना अब अकेली थी, शरीर पर बस वही लाल साड़ी जो अब मिट्टी से सनी हुई थी, और आंखों में वो सवाल जो किसी के जवाब का इंतजार नहीं कर रहे थे। वह धीरे धीरे मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। सामने माँ दुर्गा की मूर्ति थी, जिसे कुछ घंटे पहले उसने सच्चे मन से विसर्जन के लिए तैयार किया था। अब वही माँ उसके सामने थी, पर घर नहीं था, सम्मान नहीं था, बस दर्द था। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने देखा ना, मुझे फंसाया गया है। अगर मैं सच में आपकी भक्त हूं तो मुझे शक्ति देना, ताकि मैं अपनी सच्चाई सबके सामने ला सकूं। मंदिर के घंटे की आवाज गूंजी, जैसे खुद माँ दुर्गा ने उसकी प्रतिज्ञा सुन ली हो। उसके भीतर का डर अब बुझ चुका था, बस एक ज्वाला बाकी थी, सच साबित करने की ज्वाला। सुबह की पहली किरण के साथ ही अहाना उठी। आंखों के नीचे थकान थी, लेकिन मन में दृढ़ता। वह जानती थी कि जिसने उसे फंसाया है वो श्यामल ही है, ठाकुर जी का चेला। अब उसे सबूत चाहिए था, ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो दोषी नहीं बल्कि शिकार है। वह मोहल्ले की गलियों में निकली, हर दुकान, हर कोने पर पूछने लगी, श्यामल कहाँ रहता है? उसे कल विसर्जन में देखा था क्या? लोग हैरान थे, तुम तो ठाकुर जी के घर की बहू होना, तुम्हें क्यों ढूंढना है उसे? अहाना बस मुस्कुरा देती, एक अधूरी बात है, पूरी करनी है। घंटों की खोज के बाद आखिर उसे वो दिखा। मंदिर के पीछे पेड़ की छांव में खड़ा श्यामल किसी से फोन पर बात कर रहा था। अहाना पास के झुरमुट में छिप गई। हवा में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। श्यामल की आवाज साफ आ रही थी, हाँ बुआ जी, सब काम हो गया। अहाना ने शरबत पी लिया, फिर तो तमाशा खुद ब खुद हो गया। अब तो उसे घर से निकाल ही दिया होगा, है ना? अहाना का दिल बैठ गया, पर उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान आई। तो यह थी सच्चाई, उसने फुसफुसाया। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। श्यामल की हर बात, हर शब्द, सब अब उसके फोन में कैद हो चुका था। वह जानती थी, अब सिर्फ सबूत होना काफी नहीं है, उसे सही वक्त पर दिखाना होगा। लेकिन ये भी साफ था कि ठाकुर जी और बुआ जी इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। इसलिए उसने योजना बनाई, पहले माँ दुर्गा का नाम लेकर परिवार से सामना करना है। शाम ढलते ही वह हवेली के बाहर पहुंची। घर में तब सन्नाटा था। अंदर से धीमी आवाजें आ रही थीं। दुर्गा देवी ठाकुर जी और अर्जुन से कह रही थीं, शायद मुझसे गलती हुई कि मैंने अहाना को इतना सिर पर चढ़ाया। उसने हमारे घर की लाज मिट्टी में मिला दी। यह सुनकर अहाना की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। सबका ध्यान उधर गया। दरवाजा खुला, सामने अहाना थी। चेहरा थका हुआ, पर आंखों में आत्मविश्वास की लौ जल रही थी। माँ, उसने धीमे से कहा, मैं अपनी सच्चाई साबित करने आई हूँ। अर्जुन ने भड़कते हुए कहा, अब क्या नया नाटक करने आई हो? तुम्हारे कारण हमें पूरे मोहल्ले में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। लेकिन दुर्गा देवी ने हाथ उठाया, अर्जुन, पहले सुनो तो सही। अहाना आगे बढ़ी और सबके सामने बोली, मुझे पता है, आप सबको लगा कि मैंने भांग पी थी, लेकिन वो मेरे खिलाफ रची गई साजिश थी। किसी ने मेरे शरबत में नशा मिलाया था, ताकि मैं अपने ही अपनों के सामने अपमानित हो जाऊं। ठाकुर जी हंसे, अब सबूत भी साथ लाई हो क्या? अहाना ने गहरी सांस ली, जी, इस बार सबूत भी है। उसने फोन निकाला और वीडियो चलाया। पूरा कमरा खामोश हो गया। वीडियो में श्यामल की आवाज गूंज रही थी।
हाँ बुआ जी, अहाना ने जूस पी लिया, फिर तो वो नाचने लगी। अब तो उसे निकाल दिया होगा ना? दुर्गा देवी का चेहरा सख्त से स्तब्ध हो गया। उन्होंने बुआ जी की ओर देखा। क्या यह सच है? बुआ जी के चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ कांपने लगे। भाभी जी, मैं मैं तो बस। लेकिन अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। सच्चाई खुल चुकी थी। ठाकुर जी ने बात संभालने की कोशिश की। भाभी जी, यह वीडियो झूठा भी हो सकता है। लेकिन अर्जुन ने पहली बार अपने पिता की ओर देखा और कहा, नहीं पिताजी, अब झूठ नहीं चलेगा। उसने फोन खुद उठाया और वीडियो दोबारा चलाया। आहना की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो कमजोरी के नहीं, राहत के थे। दुर्गा देवी ने आंसुओं के साथ कहा, मुझे माफ कर दो बेटी। मैंने तुम्हारी सच्चाई पर शक किया। जिस दिन मैंने तुम्हें धक्का देकर निकाला, उस दिन माँ दुर्गा ने मुझे माफ नहीं किया होगा। उन्होंने आगे बढ़कर अहाना का हाथ पकड़ा और कहा, अब इस घर की असली छोटी बहू वही होगी जो झूठ के अंधेरे से सच की रोशनी निकाल लाए। और वो तुम हो, अहाना।